अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज जी सुबह-सुबह ही खाना बनाने का प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि कल है अब्दुल की बर्थडे और मैंने आज से ही ना उसकी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने चने भिगो के रखे हैं और साथ में शाही हलीम शान की, और यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर चने बॉयल किए थे, वो कुछ ज़्यादा ही नरम हो गए। मैंने बनानी थी आलू चना की चाट और फिर दोबारा से मैंने यहाँ पर ना चने भिगो के रखे हैं। अब ये थोड़े से सोख हो जाएंगे तो फिर इनको दोबारा से बॉईल करूँगी। और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने लहसुन अदरक भी छील लिया है। अब यहाँ पर ये जो मैंने हलीम भिगो के रखा था, मैंने कहा इसको सबसे पहले मैं बॉईल कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि हलीम को पकने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं जब भी कोई दावत हो या इस तरह अब्दुल की बर्थडे वगैरह हो ना, तो वो काम मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ जो लंबे होते हैं, यानी जो पकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे हलीम जो है वो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसको मैं एक दिन पहले ही बना के ना रख लेती हूँ। और यहाँ पर साथ ही साथ अब मैं ये टमाटर काटने लग गई हूँ। टमाटर मैं काट रही हूँ यहाँ पर दही बल्लों में, और साथ ही साथ आलू चना की चाट बनाने के लिए। और इनके इस तरह से ये सीड मैंने सेपरेट कर लिए हैं, वो किसी हंडिया में डाल लूँगी। तो बाकी टमाटर जो थे वो मैंने काट लिए हैं, और अब मैं खीरा काटने लगी हूँ। ये सारी तैयारी ना मैं आलू चना चाट और दही भल्ले के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये छोटे छोटे से काम होते हैं जिनकी कटिंग वगैरह पे ना बहुत टाइम लगता है। और जब भी दावत हो ना, तो मैं हमेशा इनकी कटिंग जो है वो एक दिन पहले करके रख लेती हूँ, ताकि अगले दिन आलू चना चाट बनानी हो, दही भल्ले बनाने हो या कुछ भी बनाना हो ना, तो सिर्फ मिक्सिंग करें और काम ख़त्म हो जाता है। और वेजिटेबल की कटिंग का ना काम मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, इसलिए वो मैं पहले ही काट लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज टमाटर खीरे मैंने काट लिए हैं। अब दूसरी तरफ दही भल्ले बनाने के लिए ना भल्लों को भी गर्म पानी में सोक करके रख दूँगी, ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर ये जो भल्ले मिलते हैं ना, इन्होंने तो ज़िंदगी आसान कर दी है कि दही भल्ले ना बहुत जल्दी से बन जाते हैं। वरना आपको पता है कि भल्लों को पहले फ्राई करें फिर बनाएं, बहुत टाइम लगता है, लेकिन इससे ना काफ़ी टाइम की बचत हो गई है। और यहाँ पर आलू चना चाट बनाने के लिए मैंने जो रेड बीन्स हैं वो कैन वाले यूज़ किए हैं, और साथ में इसमें आलू बॉईल करके डाल दिए हैं। ये काम मेरा हो गया डन। अब ये जो आलू चना चाट की मिक्सिंग का काम है, ये मैं कल करूँगी जब अब्दुल की बर्थडे होगी। यानी इस तरह से छोटे छोटे काम करके हम रख लेना, तो अगले दिन जिस दिन दावत होती है या इस तरह बर्थडे पार्टी होती है तो बहुत आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलीम का मसाला। हलीम का मसाला बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर प्याज़ों को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया है। अब इसमें डालते हैं लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, जो कि मैंने पहले ही ग्राइंड करके ना ज़्यादा सारा रख लिया था, ताकि जो भी चीज़ें बनानी होंगी ना उनमें यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालकर उनको भी अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। अब ये जो शान का मसाला होता है ना हलीम का, वो मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है। जब भी आप हलीम बनाएं ना, तो इसमें आप पूरा मसाला डालें, इससे ना इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर मसाला भून के अब मैंने डाल दिया है इसमें चिकन, और चिकन को भी अच्छे तरीके से हम मसाले के साथ भून लेंगे। मैं यहाँ पर हलीम हमेशा चिकन का बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना चिकन का हलीम बहुत पसंद किया जाता है। तो आप इससे बीफ का मटन का कोई भी हलीम बना सकते हैं। ये हलीम बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर ये देखें, हमने इंस्टेंट पॉट में जो हलीम की दालें बॉयल होने के लिए रखी थी ना, वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गई हैं, क्योंकि इसमें ना गंदम होती है, और गंदम को आपको पता है गलाना कितना मुश्किल होता है, तो इसलिए ना ये इंस्टेंट पॉट में जल्दी से बॉयल हो जाती है। तो अब हलीम को ना मैंने पैन में डालकर मज़ीद पकने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ जैसे ही इसका मसाला बनेगा इसमें डाल के तो हलीम को थोड़ा सा पका लेंगे, तो हमारा हलीम जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो बस जिस दिन भी दावत हो या इस तरह से बर्थडे पार्टी हो ना, तो एक दिन पहले ही खाना बनाने के काम शुरू हो जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे यहाँ पर हो, क्योंकि घरों के काम भी हमने खुद ही सारे करने होते हैं। तो इसलिए खाना बनाने का काम जो है वो एक दिन पहले हो जाए ना, तो इससे बड़ी आसानी होती है।
तो यहाँ पर ये देखें, ये दोनों बाहर ना पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं और साथ-साथ मुझे देख रहे हैं कि बाजी ना क्या-क्या चीज़ें बना रही है। और मैं भी यहाँ खड़ी होके ना इनको इनवाइट कर रही थी कि कल आप लोगों ने ना अब्दुल की बर्थडे पे लाज़मी आना है। और बाहर का वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है। इतनी प्यारी ठंडी-ठंडी सी हवा बाहर चल रही है और किचन की जो विंडो है ना वो मैंने सारी खोल दी थी ताकि खाना बनाने से जो घर में स्टीम वगैरह होती है उससे गर्मी ना हो और दूसरा जो है वो फ्रेश एयर अंदर आए। तो यहाँ पर जी हलीम को मैंने पकने के लिए रख दिया है। मैंने कहा जब तक हलीम पकता है उतनी देर ना कोफ्तों का सामान तैयार कर लेते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर तकरीबन मैंने ना 3-3.5 पाउंड जो है वो कीमा लिया है। और यहाँ पर कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्याज, सब्ज़ मिर्चें और धनिए को अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर ना प्याज़ों का पानी जो है वो मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगी इनको चॉप करने के बाद, क्योंकि इससे आपके कोफ्ते जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आप अगर इसका पानी निकालना चाहते हैं प्याज़ों का तो आप प्याज़ों को अच्छी तरह से चॉप करके इनका पानी निकाल के तो फिर आप इसको कीमे में डाल सकते हैं। लेकिन मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ ना मैंने कभी भी प्याज़ों का पानी नहीं निकाला। इससे जो कोफ्ते होते हैं ना वो आपके बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखें प्याज, सब्ज़ मिर्ची और धनियों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और साथ ही साथ मेरे इंस्टेंट पॉट की सीटियां भी बज रही थी, वो भी ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी कि हमें खोल दो, क्योंकि मैंने इसमें ना दोबारा से चने बॉयल होने के लिए रखे थे। जो पहले मैंने चने बॉयल किए थे वो कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गए थे, उनको टाइम शायद ज़्यादा लग गया था। तो फिर आलू चना की चाट बनानी थी तो मैंने कहा इसमें अगर मैंने ये सॉफ्ट वाले चने डाल दिए ना तो उसका मज़ा नहीं आना, तो इसलिए चने मुझे ना दोबारा से बॉयल करने पड़े थे। तो यहाँ पर अब कीमे को भी मैंने हल्का हल्का सा रिंस कर लिया है कोफ्ते बनाने के लिए। अब इसको इस तरह से रख दूँगी ताकि इसका थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। फिर बाद में कोफ्तों का मिक्सचर बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें हलीम के लिए जो हमने चिकन पकने के लिए रखा था वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैंने हैंड बीटर की मदद से ना इसको हल्का हल्का सा इस तरह से बीट किया था ताकि इसके ना हल्के हल्के से रेशे बन जाएं। तो बस आज मैंने कहा कि इसको क्या अलग करके ना स्पून से इसके रेशे बनाने हैं, हैंड बीटर से ही इसके हल्के हल्के से ना रेशे बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये हमने चिकन के रेशे जो हैं वो अच्छे तरीके से बना लिए हैं। अब ये जो सारा मिक्सर है इसको डाल देंगे हम हलीम के अंदर और फिर हमारा हलीम जो है ना वो पकता रहेगा। और आपको पता है हलीम जितना ज़्यादा पके ना उतना ही मज़े का होता है। तो बस हलीम बनाने का काम थोड़ा सा लंबा होता है। इसको तो मैं हमेशा एक दिन पहले ही बना के ना फ्रिज में रख लेती हूँ और फिर जिस दिन दावत हो ना उससे थोड़ी देर पहले इसको निकाल कर गरम करें और फ्रेश फ्रेश से तड़का लगाएं तो आपका हलीम जो है ना वो बहुत ही मज़े का बन जाता है। तो यहाँ पर चिकन का जो सारा बैटर है वो हमने हलीम के अंदर डाल दिया है। अब हलीम को ना मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है और हलीम हमारा आहिस्ता आहिस्ता पक के ना तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर कीमे को भी अच्छे तरीके से मैंने ड्राई कर लिया है। अब इसको डालते हैं चॉपर में और इसको हल्का सा चॉप कर लेंगे और साथ ही इसके मैं मसाले भी डाल दूंगी ताकि जो मसाले हमारे हैं वो भी चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पर जैसे जैसे मेरी जो जो चीज़ें तैयार होती जा रही थी उनको मैं फ्रिज में रखती जा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भी गर्मी शुरू हो चुकी है और इस तरह से बाहर अगर आप काउंटर पे भी चीज़ें रख दें तो उनके ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए आलू चना चाट जो थी वो भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके फ्रिज में रख दी थी और चने मेरे बॉयल हो रहे थे। मैंने कहा चने जैसे ही बॉयल होते हैं इसको भी आलू चना चाट में डाल करना तो मैं फ्रिज में रख दूँगी और बाकी जो मेरा मिक्सिंग का काम रह जाएगा वो दावत से थोड़ी देर पहले करें तो वो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद ना इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब हम कीमे को ना चॉप कर लेंगे। पाकिस्तान में कोफ्ते बनाने का काम जो है ना वो कितना आसान होता था। शादी से पहले जब भी इस तरह से घर में दावत वगैरह होती थी ना तो बस नमक, मिर्च और प्याज वगैरह इस तरह सब्ज़ मिर्चें ना कसाई की दुकान पर भेज देते थे और जब वो कीमा मशीन से निकालते थे उसके साथ ही सारे मसाले और प्याज वगैरह डाल कर ना उसको मशीन से निकाल देते थे और कोफ्तों का जो मिक्सर है ना वो तैयार हो जाता था। तो बस जैसे कि यहाँ पर इस तरह बर्थडे की या दावतों वगैरह
वगैरह की तैयारी करें और इस तरह के काम हो ना, तो फिर अपने वतन की ना बड़ी याद आती है कि वहाँ पर काम कितने आसान होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें, सारे मसाले डालकर ना कीमे को मैंने हल्का सा कर लिया है चॉप कोफ्ते बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो हमने प्याज, सब्ज़ मिर्चें और धनिया चॉप करके रखा था, इसमें अब कीमे को डाल कर ना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप कीमे को जितना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, स्पाइसेस इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो बहुत मज़े के बनते हैं। बस इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो मैं तो यहाँ पर ना कोफ्ते बना रही हूँ चिकन के कीमे के। आप मटन के या बीफ के कीमे के बनाएं तो वो भी कोफ्ते बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, कोफ्तों के लिए कीमा भी हमारा तैयार हो गया है। इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए। और दूसरी तरफ चने मेरे बॉयल हो गए थे। अब कल एपेटाइज़र के लिए ये जो बनानी है आलू चना की चाट, इसको इस तरह से मिक्स करके ना इसको क्लिंग रैप से रैप करके इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और दूसरी तरफ ये देखें, दही भल्ले बनाने के लिए मैंने बूंदी, आलू और प्याज, टमाटर सब कुछ काट लिया था। इसके अंदर अब ये भल्ले रख के ना इसी तरह से इसको भी ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। और फिर कल जो है दावत से पहले मेरा काम आसान हो जाएगा। दही का मिक्सर बनाएंगे और इसमें डालेंगे, हमारे दही भल्ले भी तैयार हो जाएंगे। और इधर देखें, हलीम भी हमारा पक पक के काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इसकी फ्लेम को भी करते हैं ऑफ। इसको भी ठंडा करके ना इसको भी मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अब मीठे के लिए ना आज मैंने यहाँ पर खीर नहीं बनानी, वरना मैं हर दावत पे ना खीर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ की खीर जो है वो मेरे ससुराल में बहुत पसंद की जाती है। तो जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है, तो मैंने कहा गर्मियों के हिसाब से ना ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मीठे में मैं बना रही हूँ ये फ्रूट ट्राइफल। तो मैंने कहा चलें कस्टर्ड को भी ना आज ही पका के इसको फ्रिज में रख देते हैं, और बाकी जो फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए बाकी चीज़ें हैं ना वो कल इसमें डाल देंगे, ताकि फ्रेश फ्रेश सा हमारा फ्रूट ट्राइफल बने। तो यहाँ पर कस्टर्ड मैं बना रही हूँ, ये नेशनल का वनीला कस्टर्ड। क्योंकि कस्टर्ड से आपने फ्रूट ट्राइफल बनाना हो या कस्टर्ड से कोई भी चीज़ बनानी हो ना, तो उसको एक दिन पहले जब आप पका के रख देते हैं ना, तो अगले दिन ना वो ठंडा ठंडा हो जाता है, और उससे ये जो फ्रूट ट्राइफल वगैरह है ना वो बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर ये देखें, कस्टर्ड को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ठंडे दूध में। और यहाँ पर दूध हमारा बॉयल हो चुका है, इसमें मैंने डाल दी है शुगर, और इसको अच्छे तरीके से मैं पका लूँगी। और फिर हमने ये जो कस्टर्ड का मिक्सर बनाया है उसको डाल के इसको हम पका लेंगे, तो कस्टर्ड हमारा भी ना जल्दी से तैयार हो जाएगा। कस्टर्ड वैसे भी आपको पता है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, और बस जब जल्दी जल्दी से हम काम कर रहे हो ना, तो बस उलट पुलट कुछ होने ही लगता है। यहाँ पर दूध भी बॉयल होके ना बाहर आने लगा था, तो मैंने जल्दी से उसको चूल्हे से उठा लिया। मैंने कहा वरना जो है ना वो मेरा काम लंबा हो जाएगा चूल्हे को साफ़ करने का भी। तो यहाँ पर ये देखें, कस्टर्ड में अब मैंने कस्टर्ड का मिक्सर डाल के इसको अच्छी तरह से ये देखें पका लिया है। तो कस्टर्ड हमारा भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। चूल्हे के फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑफ, और इसको मैं करूँगी थोड़ा सा ठंडा ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और फिर इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और दूसरी तरफ अब मैं करने लगी हूँ कोफ्ते फ्राई। वैसे तो जो कोफ्ते हैं वो मैं कभी भी फ्राई करके नहीं बनाती, लेकिन आज जो है वो मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में कोफ्ते बनाने थे, तो मैंने कहा चलें इनको ना हल्का हल्का सा फ्राई करके ना रख लेते हैं, ताकि जब हम इनको पकाएं ना तो फिर ये टूटे ना। क्योंकि अगर कम कोफ्ते बनाने हो ना, तो फिर ये जो चिकन के कीमे के कोफ्ते होते हैं ना, इनको मैं फ्राई नहीं करती, इनको मैं डायरेक्ट ही पका लेती हूँ। लेकिन आज जो है कोफ्ते मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे, तो फिर आपको पता है कि इनके टूटने का ख़दशा होता है, तो मैंने कहा चले इनको ना हल्का हल्का सा फ्राई करके ना इनको भी रख लेते हैं, ताकि जब हम इनको पकाएँ तो फिर ये आसानी से पक जाएँ। तो यहाँ पर ये देखें, कोफ्ते भी हमारे जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर आए हैं जी हम बादशाह, सामान लेना है। बाहर का वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है। वो कार्ट पकड़ के लेके जाती हूँ, कार्ट का भी अभी टूटी हुई है। कार्ट इधर से नहीं उधर से लेती हूँ, वो टूटी हुई थी। दूर से जाना पड़ता, ये दोनों
अंदर चले गए हैं, पता नहीं कहाँ तक गए हैं। वो कार टुटी हुई से गंद बला पता नहीं की से सूखा तो नहीं है देना। मैं आ जाऊंगी इधर से। मूलियाँ भी छोटी छोटी अच्छी हैं। मूलियाँ भी छोटी छोटी अच्छी हैं। प्याज, सूखा धनिया ढूंढना, सूखा धनिया। मुझे नहीं पता कैसे लुक लाइक। ड्राई कोरिएंडर, मुझे नहीं पता कैसे। ये देखो ये पड़ा हुआ है, ये देखो। लेके वो है हमारी कार्ट है। नहीं ना, वो फट जाएगा। पापा किधर गए? ले लेंगे। हाँ नहीं ना, वो फट जाएगा तो नहीं, न्यू वाला वो देंगे। कैसे देंगे वो न्यू वाला? जूसेस जूसेस। फांटा, पाकिस्तान की फांटा बोतलें। हाँ ये पाकिस्तान की फांटा बोतलें। कौन सी? ये वाली नहीं। नहीं। चलो आप वो अपनी कार्ट पकड़ो, कार्ट पकड़ो अपनी। ये कन्या ना मारना। अब हम जा रहे हैं जी घर। शाम हो गई है, शॉपिंग हमने कर ली है। अब जा रहे हैं घर। तो इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।